जो बीजेपी पार्टी का नेतृत्व है पूरे ही देश में अच्छा रहा है। ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, कुछ नहीं है। तीसरी बार भी विधानसभा से और अपना हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है बीजेपी पार्टी। इन्होंने बिना पर्ची के, बिना खर्ची के बिल्कुल फेयर जॉब दी है। हाँ जी है, हर चीज में विकास है। बातों से बात निमनती, प्रमाण ठोस होने चाहिए। हरियाणा में चुनावी दौर शुरू हो गया है। सभी पार्टियां अपने कैंडिडेट को उतार दी हैं और यहाँ पे चुनावी चहल पहल काफी है। और आज हम पहुंचे हैं सोनीपत जिला के बिगाड़ गांव में और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ पे चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हो गई हैं। सर, आपका नाम क्या है? परवीन कुमार जी। सर, जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाला है, तो इस बार आप लोग किसको वोट देना चाहते हैं? ऐसा जी, वोट का अधिकार तो सबका है, अपना अपना मत है। यहाँ जो दो पार्टियां जोर कर रही है, बीजेपी और कांग्रेस। हाँ, तो इस बार आप लोग किसको जिताना चाहते हैं, बीजेपी या फिर कांग्रेस? अभी तो जी वोट वाले दिन डिसाइड किया जाएगा। आपको क्या लगता है इस बार यहाँ पे बीजेपी का दबदबा रहेगा या फिर कांग्रेस ही बाजी मारेगी? गन्नौर विधानसभा से हमेशा बीजेपी प्रत्याशी जीत के निकले हैं और अब की बार भी जैसे सेंटर में पॉलिसी बीजेपी की विचारधारा भी है और रोड निर्माण भी है और जैसे जॉब में भी फेयर डिसीजन करती है, बिना पर्ची खर्ची के मतलब जॉब देने का काम करता है बीजेपी पार्टी। और जो बीजेपी पार्टी का नेतृत्व है पूरे ही देश में अच्छा रहा है। ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, कुछ नहीं है। तीसरी बार भी विधानसभा से और अपना हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है बीजेपी पार्टी। हाँ। अच्छा, अभी जो है बीजेपी का यहाँ पे मतलब कांग्रेस की सरकार है, बताया जा रहा है कि हरियाणा में जो है वो कांग्रेस की सरकार। ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये सब के अपने अनुमान, अपने सर्वे हैं। अच्छा सर, एक बात बताओ, इस बार आप लोग किस मुद्दों पे वोट देना चाहते हो? अगर आप कांग्रेस को देना चाहते हो तो किन मुद्दों पे आप वोट देना? मोदी जी। आप बीजेपी को देना चाहते हो? बिल्कुल, तो किस मुद्दे पे बीजेपी को वोट देना? हमें मोदी पसंद है। अच्छा, यही एक मुद्दा है कि आप उन्हें पसंद है? बस यही एक मुद्दा है। चलिए, और भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, एक बहुत बुजुर्ग ताई अंकल जी बैठे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। तो आप इस बार वोट देंगे? हाँ, दूंगा। आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं? वो तो बालक बताओगे। अच्छा, जो बालक बतावेंगे उसी पे दे देंगे? बालक बताओगे। अच्छा, यहाँ पे विकास हो रहा है क्या? जित बालक कहेंगे उड़े वोट डाल देंगे। सारे देश में हो रहा है। सारे देश की बात नहीं कर रहे, अभी हरियाणा चुनाव है तो हरियाणा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपका गांव है, जो कस्बा है, यहाँ पे हो रहा है विकास? देखो जी, हरियाणा इतना संपन्न राज्य है, इस पे सरकार का इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन जो सरकार का मेन मुद्दा रहता है वो रहता है जॉब का। इन्होंने बिना पर्ची के, बिना खर्ची के बिल्कुल फेयर जॉब दी है। हालांकि वैकेंसी बेशक कम निकली है। वैकेंसी कम निकली या रद्द होने का कारण भी यही है कि भाई किसी अधिकारी ने कोई करप्शन करा, पेपर लीक आउट हुआ, उस वजह से रोक लगाई है। क्योंकि एक ही मकसद है कि भाई फेयर डिसीजन हो। भाई जो बच्चे पढ़ाई में इंटेलिजेंट हैं, टेस्ट क्लियर करते हैं, उन्हीं को जॉब मिले। उसी से शासन मतलब अच्छा चलेगा, उसी से देश आगे बढ़ेगा, उसी से राज्य आगे बढ़ेगा। तो चलिए, यहाँ के गांव में अब जब हम पहुंचे तो यहाँ की महिलाओं से भी मिलेंगे और यहाँ के लोगों से और भी इनकी जो राय है वो जानना चाहेंगे। हरियाणा चुनाव के दौरे पे हैं हम लोग और महिला वोटर का सबसे बड़ा योगदान होता है वोट में। तो आज हम इन महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या राय है चुनाव को लेकर। नाम क्या है आंटी आपका? नीलम। अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है हरियाणा में, क्या लगता है बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी का जोर है। बीजेपी का दौर है। अभी 10 साल से बीजेपी ने अच्छा काम किया है यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल कर रही है। हाँ जी। अच्छा, आप किन मुद्दों पे बीजेपी को वोट देना चाहती है या फिर किसी भी पार्टी को वोट देना चाहती है? तो क्या मुद्दा क्या है आपका? भाई गांव हो या शहर हो, हर चीज में विकास होना जरूरी है जी। यहाँ पे हो रहा है विकास बीजेपी पार्टी जब से आई है तब से? हाँ जी है, हर चीज में विकास है। अच्छा, एक और बात पूछना है आपको कि बीजेपी जो है ना वो बोलती है कि नारी सशक्तिकरण, मतलब महिलाओं को आगे बढ़ाना, रोजगार देना। तो ये चीजें देखने को मिली है या नहीं यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल मिली है। हाँ जी। और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है, खासकर यहाँ की लड़कियों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था कैसा है? अच्छा है। अच्छा हुआ है। हाँ जी। इस बार आप किसको वोट देने वाली हैं, बीजेपी या फिर कांग्रेस? बीजेपी को जी। बीजेपी। हाँ जी। इस बार फिर से 5 साल के लिए बीजेपी यहाँ आने वाली है। हाँ जी। आपको क्या लगता है? निर्दलीय। निर्दलीय दल को
क्यों, किन मुद्दों पर आप उन्हें वोट देने वाली हैं? ये तो काम की बैठने हैं। अच्छा, काम अच्छा कर रही है? हाँ। चलिए और भी महिलाओं से मिलते हैं और जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक आंटी है हमारे साथ, वो बताएंगी। आंटी, इस बार किसको वोट देंगी और किन मुद्दों पे? देखो जी, हम तो हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं अच्छा। जी बिल्कुल, हम तो बीजेपी को ही देंगे जी वोट। बीजेपी काम अच्छा कर रही है? हाँ जी बिल्कुल कर रही है जी, यहाँ पे लेडीज के लिए जी। खासकर ladies में जी अच्छा बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ना महिला वोटर बैठी हैं और बीजेपी को लग रहा है कि महिलाओं का सपोर्ट काफी मिलने वाला है और नवरात्र शुरू हो रहा है और माँ और महिला दोनों लग रहा है बीजेपी के साथ है। आपको क्या लगता है इस पे, क्या बीजेपी के साथ है महिलाएं? जी बिल्कुल है बीजेपी के साथ जी बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण वाला बयान दिया था कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, इस पे आप लोगों को फायदा हुआ है कुछ? जी हाँ हुआ है जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपने देखा कि जो हरियाणा चुनाव में जो महिला वोटर हैं वो तो बीजेपी की पक्ष में है और खासकर यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बीजेपी के लिए ही वोट देना चाहती हैं। अब ये आने वाले नतीजे ही बताएंगे कि इस बार बीजेपी या फिर कांग्रेस। हम और भी लोगों से मिलेंगे और जानेंगे यहाँ की जो चुनावी दौर है कैसा चल रहा है। अब हरियाणा में आए हैं और चौपाल देखने को ना मिले ये तो नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब लोग अपना मनोरंजन का काम कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर का समय है, सब लोग साथ में बैठे हैं। तो यहीं पे हम सबसे पूछते हैं कि अब जो चुनावी यहाँ पे चर्चा हो रही है कि यहाँ खेल के साथ क्या चुनावी चर्चा भी हो रही है? हाँ जी, होती रहती है जी, हो रही है, खूब होती रहती है, वो नहीं होती रहती है। तो एक बात बताइए, अब हरियाणा में चुनाव का दौर शुरू हो गया है, तो इस बार यहाँ पे किसका ज्यादा दबदबा लग रहा है? गांव की पूछ रहे हो, किसकी पूछ रहे हो? इस गांव की बता दीजिए। इस गांव में जिस टाइम तिकोना संघर्ष चला, चौकोना चला हुआ मायने में तो 4 कैंडिडेट है ना, जैसे काद्यान जी हैं, कुलदीप शर्मा जी हैं, हमारे देवेंद्र साहब जी हैं, और ये क्या नाम है, ये लड़की है। इस टाइम यहाँ ऐसा माहौल बना, चारों बराबर वोट लेते दिखाई दे रहे हैं इस समय, हालात जो बने हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस यहाँ पे? यहाँ पे जी, यहाँ पे कोई नहीं डिक्लेयर कर सकता बीजेपी कांग्रेस, ये चारों का संघर्ष बराबर है, बराबर बिल्कुल तुला हुआ इस टाइम हालात है। वैसे रात लगती है इलेक्शन को, आप जानते हो, उस टाइम तो पलटा खाएगी, इसमें तो कोई संशय नहीं रहता। क्या लगता है कि आज टक्कर किस में ज्यादा है? चारों में से सबसे ज्यादा कौन लग रहा है कि ये कर सकता है? देखो जी, टक्कर तो सही मायने में काद्यान के बीच बता रहे हैं, कांग्रेस और देवेंद्र के बीच में टक्कर बता रहे हैं, कसूर टक्कर इनके बीच में है। जो तिकोना संघर्ष है ये, अब हालात जो किस ओर जाएंगे वो तो आप भी घूमते हो, अब ये तो रात किसी लगती भगवान जाने। सही बात है। अच्छा, अब इनके बगल में एक और ताऊ बैठे, उनसे भी पूछते हैं। ताऊ, आप बताओ क्या लगता है कि इस बार बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी यहाँ पे? आए थे कि हरियाणा में कांग्रेस है, पर लेकिन अब गांव में तो ये ज्यादा रहते हैं, गांव के माहौल का ही न ज्यादा पता है। मैं सोनीपत हूँ, सोनीपत से बता सकता हाँ, हूँ। सोनीपत में क्या लग रहा है? सोनीपत में तो क्लियर है जी वो। अच्छा, एक बात कांग्रेस बताइए, clear है। इस बार आप लोग बोलो कांग्रेस की बात कर रहे हो, तो इस बार किस मुद्दों पे वोट देना चाहोगे आप? क्या मुद्दा क्या रहेगा? किसान का रहेगा, बेरोजगार रहेगा, एजुकेशन रहेगा? का है जी, अब आप देखने लग रहे सोनीपत की तरफ तो कोई ध्यान नहीं दिया इस गवर्नमेंट ने। सोनीपत का तो बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, सोनीपत का तो बुरा हाल कर रखा है। जैसी सोनीपत 10 साल पहले थी उससे भी नीचे आ लिया था। मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे? सोनीपत में तो कुछ है ही नहीं, मेट्रो तक नहीं, अब तक पता नहीं क्या हो जाता। पर लेकिन ये मौके ये माहौल को देख कर ये बात खराब हो रही है। तो क्या लगता है कि सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया इस बार? मतलब नहीं, सोनीपत में नहीं काम करा जी, सोनीपत में नहीं काम करा। अच्छा, इस बार किसान मुद्दा बहुत बड़ा बताया जा रहा है कि हरियाणा का देखा जाए तो किसान ही है सबसे बड़ा मुद्दा। अभी बीजेपी से किसान भी काफी नाराज चल रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये बताएंगे जी, आप बताओ। किसानों के बारे में सब न पता है जी, 1-1.5 साल बैठे रहे, कोई पूछने वाला नहीं था इनको। अच्छा, सरकार ने तो तीनों कानून वापस भी ले लिया, अब तो वापिस लिएगा, फायदा क्या होया जी उनका? इन्हें अपने कानून बनाए थे कि जब 1-1.5 साल आंदोलन चला, कोई भी आके, भारत के प्रधानमंत्री ने भी आकर ये नहीं पूछा, इनको ये नहीं पूछा कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी सवाल नहीं करा इन्होंने। अच्छा, हरियाणा का जब भी नाम आता है तो खिलाड़ी तो आते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी से खिलाड़ी भी बहुत देश का नाम काफी रोशन किए हैं। तो इस बार क्या लगता है कि जो कांग्रेस या बीजेपी? मैडम जी, यहाँ तो 50-50 है जी, हकीकत बात ये है जी, कोई कुछ भी कहता रहे,
पूरी हरियाणा की बात बताऊँ, हाँ। 50-50 है आपकी बात। सोनीपत की बताइए। सोनीपत की भी आज 50-50 है। कोई भी बाजी मार सकता है। हाँ, जैसे 6 सीटें ना, हाँ। मतलब 50-50 लगाओ इसकी भी। अच्छा। हाँ जी। और जहाँ तक यहाँ की है बात है, गन्नौर की बात है, यहाँ देवेंद्र कादियानी की और कुलदीप शर्मा की टक्कर है जी। एकदम बराबर। बिल्कुल जी। क्या लगता है कि कौन जीतेगा दोनों में से? अब मुश्किल कहना पड़ेगा तो। कोई एक तो जीतेगा ही। सांस तो जैसे जब आज घूमते हम फैक्ट्रियों में अब करते काम करते हैं, तो गांव से आते हैं, सारे आदमी आते हैं, वो देवेंद्र कादियानी की करे सभी जी। हाँ जी मैंने। अच्छा, आप लोग का जो मुद्दा है, चाहे कोई भी उठे, आम जनता का तो एक ही मुद्दा है कि हमें विकास हो जाए, हमारे शहर का थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम हो जाए, लड़कियों के लिए थोड़ा सा और कुछ अच्छा सरकार नई नीति ला दे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो मैडम होना चाहिए, मतलब बच्चों के लिए, जैसे स्टूडेंट के लिए भी होना चाहिए, लड़कियों के लिए करे है। जैसे मैं बगड़ गांव से हूँ, मेरे गांव में MP MLA अच्छा रह चुके हैं। अब देखो तालाब है, ये गाँव का मेन तालाब है जी। देखो जी, अभी तालाब है गाँव का। मेन तालाब ये है जी। देखो अभी यहाँ आगे तक है यो जी तालाब है। क्या बोल रहे हैं? इतना बुरा हाल है इस तालाब का, तो सबसे ज्यादा पानी क्या अरिस्मत है, ऐसा है बच्चों को कई बार मुंह पे बीमारी आ जाती है, ये बच्चों को आ जाती है ना, तो चोकर देखे गांव गुआंढों के बच्चे यहाँ वो गार लगाने आते हैं इसके, वो भी लगाने लायक नहीं रही, इससे बीमारी ठीक होती है वो उसको। हाँ, वो लूथ की बीमारी बोलते हैं उसको, मेला लगा करता है यहाँ। इस तालाब का अपना माने आता है? इस तालाब का क्या आता है? माने आता है कि कुछ अच्छा होता है? अच्छा होता था इससे, इतना अच्छा होता था, बच्चे की बीमारी ठीक होती थी इससे। तालाब से बीमारी ठीक होती थी, और अभी तक कुछ भी इसमें बदलाव नहीं दिख रहा है, गंदगी दिख रही है। गंदगी गंदगी होगी, देख लो इतना। ये देखिए आप, इधर ध्यान करिए आप, क्यों नहीं ध्यान करे? देखो क्या हो रहा है। ये देखो ना क्या हो रहा है। इससे परेन जाओगे ना, ये पेड़े खड़े, ये वो पेड़े दिख रहे ना, नजर आ रहे, वो ऊंचे पेड़े, उन तक ये तालाब है। तो ये इस तालाब का इतना बुरा हाल है, जबकि गवर्नमेंट ने खट्टर ने सारा समय ये रखा है अब भाई तालाबों को सुधार कराया जाएगा, ये पर इसका तो लखाने नहीं आया, कोई इसके नहीं आता। अभी हरियाणा में किसका सरकार है? हरियाणा में बीजेपी की है तो। हाँ, और 10 साल में और बुरा हाल हो गया इसका तो बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया? या कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, तालाब का देख लो, तालाब का देख लो, हमारे गांव में बुरा हाल। हमारे सामने नजर आ रहा है, आप देखते रहे हो, आप आंखें भगवान दी क्या कर रहे हो, आप देखो ना क्या हो रहा है ये। अब आप समझदार हो, हमारे घर में रोशनदान लगाए जाते हैं कि गंदी वायु ऊपर उठ के बाहर निकल जाए, इससे गंदी वायु उठती है और पूरी नगरी में प्रवेश करती है हवा के जरिए, और हम 80% बीमार पड़ हो गया, आदमी मर गए। गंदी वायु सूंघने को मिल रही है हमारे को, पॉइजन आ रहा है सांस के अंदर है, इससे उठती है गंदी वायु। तो बीजेपी ने मान लिया था, इसी एक एग्जांपल ले लेते कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया इस गांव के लिए। बुरा हाल है, बुरा हाल है। तो इस बार आप लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं? कोशिश तो हमारी लगातार यही है। हाँ। कांग्रेस ही आए और कुछ अच्छा करे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि बीजेपी अब निराश हो गए हैं आप लोग। ठोस प्रमाण दिखा दिया वो, ठोस प्रमाण देखिए आप। मोड़ पे वहाँ कोई पड़ के चोट लाग लेगी तो वो सुध रहेगा, इतना आदमी नहीं मर लेगा, इतना सुध रहे भी नहीं। एकदम उड़िया ना गाड़ी मोड़े हैं, कोई गाड़ी आती रहे हैं खूब, टोल टैक्स की मारी, रोड पर घुसे हैं जब खड़े खुद रहे हैं वहाँ खड़े। हाँ, एक चलिए और भी लोगों से मिलते हैं, यहाँ पे भी एक ताऊ बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि इस बार क्या लगता है कि यहाँ पे किसका दबदबा होगा, बीजेपी या कांग्रेस? सोनीपत की बात किया जाए खासकर तो पूरा सोनीपत में भी बस कांग्रेस का है वैसे तो। कांग्रेस का ही है। 10 साल बीजेपी यहाँ पे राज की है, कुछ बदलाव देखने को मिला है? नहीं मिला, कुछ भी नहीं बदला। नहीं कुछ नहीं बदला। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। शांति राठी ने हमारे गांव का स्कूल बनवाया था, स्कूल बनवा दिया, बनवाया था शांति राठी मिनिस्टर थी, +2 का कराया था। और अभी स्कूल का देखरेख सही चल रहा है कि स्कूल खंडर हो गया? स्कूल तो ठीक है, स्कूल तो ठीक है, लेकिन उसका रास्ता था जो वो शांति राठी ने बनवाया था, अब उस रोड में खड़े खुद रहे गाँव से बच्चे, और 4 किले का रोड है सिर्फ, मतलब कोई कितना लगा ले, गांव से स्कूल तक 6 मिनट का रास्ता होगा, 7 का होगा, वो बहन तो इतने खड़े हो रहे हैं, पूरा सड़क टूटी पड़ी है, सड़क टूटी, खड़े खुद रहे हैं, खड़े बच्चों के पैरों में छाले पड़ प्रमाण देंगे आपको ठोस। हाँ जी, जाके देखिए, खड़े नहीं हो तो हम आपकी टांग से लेकर जाएंगे। मतलब हालात 10 साल में कुछ नहीं बदला, जैसे कि मोदी जी कहते थे कि मेरा सरकार आएगा तो हरियाणा में ये करेंगे अपनी, और बिठा कर आपको दिखाता हूँ, झूठ बोलने का कोई प्रावधान नहीं है,
सत का प्रयोग करते हैं हम। रोड कामी रोड देख लो, कोई आदमी नहीं जा सकता इस रोड पर, साइकिल वाला भी नहीं चल सकता, साइकिल वाला भी नहीं चल सकता, इतने खड़े हो रहे हैं। अभी सरकार ने यहाँ का कुछ किया नहीं। अजीत आपके सामने प्रमाण दे रहे, क्या आवश्यकता रही प्रमाण? देखो हम कहते प्रमाणों से बातों से बात नहीं बनती, प्रमाण ठोस होने चाहिए, प्रमाण दिखा रहे हैं आपको। यहाँ का माहौल ऐसा है जी, जो ये रोड बने हैं ना कामी, ये एक बार काला दिख के वो दो महीने बाद सारा उखड़ जाता है। सब भ्रष्टाचारी हो रहा। इस रोड को बनाने वाले बिल्कुल भ्रष्टाचारी थे, उनकी सारा की इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, तब आप भी कुछ कहना चाह रहे, बताइए। हमारे काम का बर्बाद कर दिया टूल टैक्स चलाने। किसने? टूल टैक्स ने तो ये वाहन आता है ना, तो सारे यहीं का गुजर डरता है। हाँ जी, तो सबसे ज्यादा उसने खराब किया है। हाँ उसने ज्यादा खराब कर रखा है। आपने देखा कि यहाँ पे जो बीजेपी 10 साल से राज की है, उसमें उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि इस बार हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारे जो राज्य है, हमारा जो जिला है, उसमें थोड़ा भी विकास नहीं किया गया। खासकर गांव वालों की देखा जाए तो भाई अब अपने गांव में ही विकास नहीं होगा तो कोई कैसे ही वोट देगा। और सीधी सी बात है, उन्होंने अब इस बार हो सकता है ये कांग्रेस के पक्ष में जाए। अब ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि यहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस दोनों में से कौन अपना परचम लहराता है।